पंजाबी बनिया की शादी। नैना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तेरे पे मैं मरता हूँ। हाँ तो अब शादी कर लेते हैं। वैसे भी बहुत वक्त हो गया है हमें रिलेशनशिप में रहते हुए। अब मैं भी अपनी सहेलियों की तरह अपना घर बसाना चाहती हूँ। तो ठीक है, कल ही घर पर बात करते हैं। मैं अपने घर पर बात करता हूँ, तो अपने घर में बात करो। मुझे तो अपने घर में बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मेरे घर में किसी की लव मैरिज नहीं है। मैं पहली हूँ जो ऐसा करने जा रही हूँ। बात कैसे करूँगी मैं? अरे इतना क्या सोच रही हूँ? जब करना है तो करना है। तुम्हें क्या मेरे साथ नहीं रहना? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? मैं भी तो अपने घर में बात करने जा रहा हूँ ना। अरे तुम लड़के हो और वैसे भी ना तुम्हारे घर वाले बहुत कूल है। एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने घर पर बात करना। ठीक है, तुम नहीं कर सकती हो तो मैं करता हूँ तुम्हारे पापा से बात। बोलो कब करूँ? नहीं 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 नहीं, तुम मत करो, मैं करती हूँ बात सबसे। थोड़ा वक्त दो ना मुझे। 10 साल का वक्त कम था क्या? अब और वक्त नहीं दे सकता मैं। आज ही बात करनी होगी तुम्हें। यार तुझसे समझते नहीं हो, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ। तू मेरे नाल प्यार नहीं कर दिया। नैना की आंखें भर जाती है। वो गगन के गले लग जाती है और धीरे से कहती है, गगन मैं आज ही अपने घर में बात करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत बहुत। तुम कभी ऐसा मत पूछना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ क्या। अरे पगली, ये तो बुरा मान गई। गगन और नैना खा पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात करते हैं। एक तरफ नैना अपने घर वालों को सब कुछ बताती है, तो दूसरी ओर गगन अपने घर में सबको सब कुछ बता देता है। पापा मैं गगन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। वो बहुत अच्छा है, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। ठीक है, मिल लेते हैं। लड़का अपनी जात का तो होगा ही। और नहीं तो क्या, इससे तो बचपन से ही एलर्जी है दूसरी जात से। बुला लो लड़के को कल घर पर। अब नैना के मन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। वो खुद से कहती है, अब क्या करूं, कैसे बताऊं कि ये गगन पंजाबी है। कहीं बताने से मिलने को ही मना कर दिया तो क्या करूंगी। बता देती हूँ, अब ओखली में मुंह डाल ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। नैना अपनी आंखें बंद करके एकदम से कहती है, नहीं गगन पंजाबी है लेकिन मैं उससे ही शादी करूंगी। कल वो आ रहा है आपसे मिलने। ये बोलकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। मनीषा अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, कहाँ हम बनिया, कहाँ वो पंजाबी। इस लड़की को क्या हो गया है? उस लड़के ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? जादू टोना हो या जो भी हो देख लूँगा मैं, चिंता मत करो। नैना ने लड़के से मिलने को कहा है, हम मिलेंगे और लड़के में कोई ना कोई कमी निकाल कर इस शादी के लिए मना कर देंगे। हाँ तब ठीक है। उधर गगन कहता है, पापा जी मैनू नैना पसंद है। नैना मेरी आंखों में बस गई सी। मैं उसके नाल ब्याह करागा। अमनदीप ये सुनकर सोफे से उठ खड़ा होता है। गगन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, वाह मेरे पुत्र, आज तेनू साबित कर दिया कि तू मेरा ही पुत्र है। मैंने भी तेरी नाल प्रेम विआह किया सी। कब चलना है लड़की वालों के घर बात करना है? तूने तो हमारी टेंशन दूर कर दी कुड़ी देखने की। नैना नाम तो बड़ा चंगा है कुड़ी दा। अमनदीप इतना एक्साइटेड हो जाता है कि ज़ोर ज़ोर से ताली मारने लगता है। बेटा कल क्यों, अभी चलते हैं लड़की के घर। नहीं नहीं पापा जी, कल चलते हैं। एक दिन की तो बात है। हाँ जी कल चलेंगे। पाल खरीद लेंगे सुबह। बहू को पहली बार देखेंगे तो कम से कम कुछ तो देना होगा ना। तेरे पापा जी ना बहुत हड़बड़ाते हैं। हरजोत तुसी ना मेरा दिल लूट लीता। मेरे दिल विच जोत जला दीता। मैं तेनू प्यार करदा, तेरे ऊपर मैं मरदा। तुसी ना चलो खा पी कर सोने चलते हैं। कल की तैयारी भी तो करनी है मैनू। एक तरफ सब कोई सोए रहते हैं, दूसरी ओर नैना और गगन को रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन हरजोत सुबह पहले ही बाजार चली जाती है। फिर दोपहर में अमनदीप, हरजोत और गगन नैना के घर जाते हैं। जाते ही अमनदीप शंभू से कहता है, भाई साहब दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अब इसमें हमारा क्या है? बिना सोचे हमें इन दोनों की शादी पक्की कर देनी चाहिए। बैठ के बात करते हैं। सब बैठते हैं। मनीषा चाय नाश्ता लगाती है। भाई साहब लीजिए। बहन जी बात तो होती रहेगी, पहले कुछ खाइए। हाँ अब तो सब लगा ही रहेगा। नैना से मिलना चाहते हैं हम। नैना आ जाएगी थोड़ी देर में। वो ऐसा है ना बहन जी कि हम बनिया हैं और आप लोग पंजाबी। ये रिश्ता हमें पसंद नहीं है। अरे बहन जी क्या खराबी है हमारे पुत्र में जो आपने अपनी बेटी का हाथ उसे देने से मना कर दिया। अपने कॉलेज का टॉपर रह चुका है गगन और उसकी सैलरी 36 लाख सालाना है। अंकल जी, आपकी बेटी को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। आप उसका हाथ मुझे दे दीजिए। आपके लड़के में कोई कमी नहीं है, बस आपकी जाति अलग है।
हमारे घर में दूसरी जात में शादी नहीं होती। भाई साहब अब क्या ही जात, अब बच्चे खुश तो सब खुश, इनकी खुशी के लिए मान जाओ। अपनी जात में आप अपनी बेटी की शादी करोगे तो ज़रूरी है क्या कि वो लड़का उसे अच्छे से रखेगा? कल को उसको कोई तकलीफ़ हुई तो वो ज़िंदगी भर आप लोगों को ही कोसेगी ना। बात तो बहन जी सही कह रही है जी। वो बगल में अग्रवाल जी की बेटी है ना, वो ससुराल छोड़कर यहीं आकर बैठी है। सुना है लड़का कुछ कमाता नहीं था, शादी के वक्त पता नहीं चला। ठीक है, तुम कहती हो तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है। रिश्ता पक्का होने के बाद से अमनदीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए भांगड़ा करने लगता है। सब कुछ अच्छे से हो जाता है। गगन धीरे से अमनदीप से कहता है, पापा जी हो गया, अब शादी में भांगड़ा करना। हाँ ओ भाई साहब, ओह भाई साहब नहीं समझी जी, अब तो रिश्ता जुड़ गया है, अब शादी की बात कर लेते हैं। क्या है, कैसे करना है, डेट शीट निकलवा लेते हैं। हाँ जी, वो भी निकलवा लेंगे। भाई साहब मुझे एक बात कहनी है। अरे समदन जी तुसी बेधड़क कहो जो कहना है, अब हम रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारी में क्या हिचक। समझी जी हम बनिया है और हमारे में पीना वीना नहीं चलता। हमारी बेटी की शादी में कोई दारू नहीं खुलेगी। समदन जी हमारे में बिना दारू के कोई भी फंक्शन नहीं होता। बिना दारू के पार्टी को पार्टी ही नहीं समझते। अरे कोई बात नहीं, शादी में हम बिना दारू के काम चला लेंगे, बाद में फिर सबको अपने घर में पार्टी दे देंगे। पंजाबियों में नॉनवेज चलता है और हमारे घर में लहसुन प्याज भी नहीं बनता। शादी में हम तो भाई बिना प्याज लहसुन का खाना ही बनवाएंगे। बाराती नाराज़ हो जाएंगे, क्या इज्जत रहेगी हमारी? सब कहेंगे कैसी शादी की है। अरे कुछ नहीं होगा, शादी आपको जैसी करनी है करो, हम अपनी बहू को ले जाएंगे और अपने यहाँ ऐसी शानदार पार्टी देंगे कि लोग देखते रहेंगे। ठीक है तब। शादी पक्की ना समधन जी? हाँ जी, बच्चों की खुशी में ही तो अपनी खुशी है। नैना और गगन एक दूसरे को देखते हैं और शादी की खुशी उनकी आंखों से झलकने लगती है। समधी जी शादी की डेट निकलवा कर हमें बताइएगा, अब हम चलते हैं। ठीक है जी। गगन और उसका परिवार वापस चला जाता है। अब एक एक करके गगन और नैना के घर वाले अपने रिश्तेदार और दोस्त यार को शादी के बारे में बताते हैं। मनीषा की बहन को जैसे ही पता चलता है कि नैना की शादी किसी पंजाबी लड़के से हो रही है तो वो कहती है, अब क्या यही देखना बाकी रह गया है? अब पंजाबियों की खातिरदारी करनी पड़ेगी। बहुत गलत जगह हाथ रखा है तुमने मनीषा। ये पंजाबी लोग खाते पीते हैं, शादी में पीकर तमाशा करेंगे। देख लेना तुम, पूरी बिरादरी में नाक कट जाएगी हमारी। अरे नहीं दीदी, वो बहुत भले लोग हैं। हम मिले हैं उनसे, उन्होंने कहा जैसे करनी है वैसे शादी करो, हम अपने हिसाब से वैसे ही शादी करेंगे जैसे हमारे में होती है, शुद्ध शाकाहारी खाना। अरे बाबा तुझे अभी वो लोग सीधे लग रहे हैं, शादी में देख लेना तमाशा करेंगे, बाहर से दारू पी कर आएंगे, फिर क्या करेगी तू? हैं, बिना दारू के इन लोगों की एक छोटी सी पार्टी भी नहीं होती तो शादी कैसे होगी? देख लेना तू, हंगामा होकर रहेगा। मुझे क्या है, तेरी बेटी है, मुझे आना है, मैं आ जाऊंगी। मनीषा की बहन फ़ोन रख देती है। उधर हरजोत की एक सहेली उससे कहती है, यार हरजोत, तेरी इकलौती बेटी की शादी है और तुझे उन बनिया के अलावा और कोई नहीं मिला क्या? अरे नहीं नहीं, नैना बहुत सुंदर है और अपने गगन को पसंद है। शादी तो करनी थी तो उसकी पसंद से ही कर देते हैं, सोचा। वो तो ठीक है, लेकिन इन बनियाओं की शादी में ना कोई मज़ा नहीं होता। ना शादी में कोई रौनक, ना नॉनवेज, ना कोई शराब, ना भांगड़ा। अरे क्या ही मज़ा आएगा ऐसी शादी में। ऊपर से सब इतना फीका और हल्का रंग पहनते कि पूछो मत, कोई जोश ही नहीं लगता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आराम से होगा सब। उनको जैसा करना है करे वो लोग पार्टी, हम यहाँ करेंगे एकदम जानदार तड़कता भड़कता जश्न। मुझे नहीं लगता ये शादी चलेगी। और लड़की में भी यही आदतें होंगी ना, शादी के बाद वो गगन को कहेगी ये मत करो वो मत करो, तुम लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही नहीं कहा है किसी ने कि शादी अपनी जात में ही करनी चाहिए। इधर हरजोत उधर मनीषा के मन में बातें घर कर लेती है। मनीषा शंभू से कहती है, पंडित जी से शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। हाँ मैंने बात कर ली है, अगले महीने 25 तारीख शुभ है। समधी जी से बात कर लेता हूँ, बहुत काम करने बाकी है अभी तो। शंभू अमनदीप को फ़ोन करके कहता है, भाई साहब शादी की तारीख अगले महीने 25 तारीख की है, आप लोग अपने तैयारी कर लीजिए। अमनदीप कुछ कहता उससे पहले अमनदीप की बहन कहती है, कौन से गुरुद्वारे से फेरे होंगे? गुरुद्वारे नहीं जी, हम तो अपने घर से शादी करेंगे। अमनदीप, अब शादी भी उनके हिसाब से होगी। कभी ऐसा हुआ है क्या? देख लेना, शादी के बाद ये रिश्ता टिकेगा नहीं।
वो लड़की भी घर में आकर अपने घर वालों की तरह मनमानी करेगी तो फिर से सोच ले, इस रिश्ते को ना करने में ही भलाई है। अरे दीदी, शादी दोनों तरीके से होगी, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत तुझे तब समझ में आएगी जब वो लड़की घर आकर नॉनवेज बनने पर अपने नाक पर कपड़ा लगाकर घूमेगी, गगन को 10 बार नहाने को कहेगी, मैनू की है करना है जो कर, बाद में तू और पर जाए जी पछताएंगे। अमनदीप फ़ोन कट कर देता है। शंभू के मन में बात लग जाती है। वो मनीषा से कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नैना उस घर में खुश नहीं रहेगी। अभी से उनके घर के रिश्तेदार इस तरह से बातें कर रहे हैं। हाँ जी, मेरी दीदी भी यही बोल रही थी कि हमें भी दिक्कत होगी इस शादी से। लेकिन क्या कर सकते हैं अब? धीरे धीरे सबको नैना और गगन की शादी के बारे में पता चलता है और सब आकर अपने अपने तरीके से गगन और नैना के परिवार को ये रिश्ता ना करने के लिए समझाते हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते शंभू के दिमाग में ये बात बैठ जाती है और वो अमनदीप को फ़ोन करके कहता है, भाई साहब, आप अपने लड़की का रिश्ता कहीं और देख लो, हम अपनी लड़की नहीं दे सकते। क्या जी, हम छुप कर रिश्ता क्या ले आए, अब तो सिर पर चढ़ रहा है। मेरे बेटे को भी लड़की की कमी नहीं है, हमें भी नहीं करना ये रिश्ता। दोनों फ़ोन रख देते हैं। गगन नैना को फ़ोन करके सब कुछ बता देता है। अब क्या होगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। शादी तो मैं तेरे नाल ही करागा। तू एक काम कर, सबसे बोल कर एक मीटिंग रख दे फिर से। मैं दोनों परिवार को फिर से शादी के लिए मनवाऊंगा, लेकिन शादी तेरे नाल करागा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ मम्मी पापा से बात करने की। वो लोगों को मनाना इस बार तो और भी मुश्किल है। तो एक काम कर, दुर्गा मंदिर में कल शाम अपने मम्मी पापा के साथ आ जाना। मैं भी वहाँ अपने मम्मी पापा के साथ आ जाऊँगा, तब तो तुझे कुछ नहीं करना होगा। हाँ, ये ठीक है। अगले दिन नैना अपने परिवार के साथ मंदिर में चली जाती है। वहीं गगन भी अपने परिवार के साथ आ जाता है। दोनों परिवार एक दूसरे से टकराते हैं। अमनदीप और शंभू एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं। मुझे आप सबसे एक बार गल करनी है, अब कोई बात नहीं होगी। पुत्र, इन लोगों को बड़ा गुरूर है। पापा जी, मेरे लिए ही सही, एक बार साथ बैठ लीजिए ना। गगन सबको मनाकर सामने वाले होटल में बैठता है और सबको मनाता है। अंकल जी, आप मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, लोगों की बात मत सुनिए। शादी के बाद ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी नैना को। उसे जैसा खाना है, जैसा पहनना है, वो वैसा ही करेगी। हम पिछले 7 साल से इस रिलेशनशिप में हैं, साथ में घूमते हैं, फिरते, खाते पीते हैं, लेकिन आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। नैना मेरे बिना नहीं रह सकती। एक बार लोगों की नहीं, अपनी बेटी की सोच कर देखिए। शंभू बहुत देर चुप रहने के बाद कहता है, ठीक है, शादी की तैयारी करो, लेकिन अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ हुई ना तो जान ले लूँगा मैं तेरी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लग जाता है। इधर गगन महीने भर पहले ही शादी के कार्ड बंटवा देता है ताकि शादी कैंसिल होने का कोई चांस ही ना रहे। दिन बीतने लगते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं और जिन लोगों को कार्ड मिला था शादी का वो बातें बनाते हैं कि ये शादी टिकेगी नहीं। इसी तरह शादी का दिन आ जाता है। गगन और उसका परिवार बारात लेकर नैना के घर पहुंच जाता है। गगन को देखकर शंभू का भाई कहता है, अभी भी मौका है, इस शादी को तोड़ दे वरना तो बहुत पछताएगा। पूरे बाराती मुझे तो टुल लग रहा है। मैं कहा रही है लड़की के मुंह से। नहीं भैया, लड़का नहीं पीता है। जैसे तैसे सारे रस्म रिवाज करके गगन मंडप तक पहुंचता है और एक लंबी सांस लेता है। अब बस शादी हो जाए, सुकून ही सुकून मिलेगा। नैना दुल्हन के जोड़े में मंडप पर आती है। नैना को आता देखकर उसका ताऊ कहता है, रुक जा नैना, ये शादी नहीं हो सकती। लड़का मुझे एक ज़रा पसंद नहीं है। कैसे रहेगी इन लोगों के साथ तू? सब कितना भड़कीला पहन कर आए हैं। एक बार फिर से सोच ले बेटा, मत कर ये शादी। यहाँ तक आने के बाद भी मुझे सोचना पड़ेगा शादी के लिए? नहीं ताऊ जी, मैं ये शादी करूँगी। गगन और नैना की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना गगन के घर पहुंचती है। नैना का बहुत अच्छे से स्वागत होता है, जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। बहू, तुझे जैसा रहना है तो रहना, कोई प्रेशर नहीं है तुझ पर। अच्छा, आज जल्दी सो जाना, कल यहाँ एक पार्टी है। जी मम्मी जी। नैना सो जाती है और आराम से अगले दिन उठती है। फिर नहा धोकर तैयार हो जाती है। बहू, आज कोई काम नहीं करना तुझे, शाम को पार्लर वाली तुझे तैयार कर देगी। मम्मी जी, पार्टी में नॉनवेज होगा ना, मैं नहीं खा पाऊँगी। अरे बहू, नॉनवेज का अरेंजमेंट दूसरे फ्लोर पर किया है हमने, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज से हमारे घर में भी नॉनवेज बनना बंद हो गया है। थैंक यू सो मच पापा जी एंड मम्मी जी।
नैना नाश्ता करती है जो कि बिल्कुल उसके घर की तरह ही होता है। शाम को नैना तैयार होकर पार्टी में जाती है जहां उसे मुंह दिखाए में बहुत सारे तोहफे मिलते हैं और खाना भी उसकी पसंद का होता है। पार्टी में शंभू और मनीषा भी आते हैं। सबको देखने के बाद शंभू मनीषा से कहता है, गगन ने ठीक कहा था, कोई कमी नहीं होने देगा अपनी बच्ची को। वही तो, हम झूठ में लोगों की बातों में आ रहे थे। अपनी बच्ची खुश है और क्या चाहिए हमें। ज़्यादा खुश मत हो, अभी एक दिन हुआ है। ये सब दिखावा करने में तो पंजाबी लोग माहिर होते हैं। ऐसे ही नहीं अपनी बच्ची को फंसाया है। किसी रोज़ घर जाकर देखना, तब समझ में आएगा। वरना अपनी नैना तो इतनी भोली है कि खुद से कुछ कहेगी भी नहीं किसी से। वैसे भी पग फेरे के लिए उसे लाने तो जाना ही होगा, और ये बात समधन जी और समधी जी को पता नहीं है। पार्टी अच्छे से हो जाती है और अगले दिन शंभू और उसका भाई नैना को लेने अमनदीप के घर पहुंच जाते हैं। समधी जी आइए आइए, बैठे बैठे। हरजोत, खाने पीने का इंतज़ाम करो, पहली बार समधी जी घर आए हैं। आ रही हूँ। हरजोत चाय नाश्ता लेकर आती है। समधन जी, मैं नैना को पग फेरे के लिए लेने आया हूँ, उसे ज़रा बुला दीजिए। वो तो सो रही है, कल थकी हुई थी ना। पता होता तो हम पार्टी अगले दिन ही रख लेते। नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर हम चलते हैं। वो उठ जाए तो बता दीजिएगा, हम लेने आ जाएंगे। समधी जी, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं बार बार? गगन बहू को छोड़ देगा। ठीक है जी, हम चलते हैं। शंभू और उसका भाई वहाँ से वापस आ जाते हैं। रास्ते में शंभू अपने भाई से कहता है, भैया, अब तो यकीन हुआ कि हमारी बेटी खुश है। हाँ भाई, हमने जैसा सोचा था वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं यार। नैना अपने ससुराल में एकदम आराम से एडजस्ट हो जाती है और सब कुछ सही से चलने लगता है।